एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एकदम शांत बैठे हुए थे। उन्हें इस प्रकार बैठे हुए देख शिष्य चिंतित हुए कि कहीं वो अस्वस्थ तो नहीं है। एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आज वो मौन क्यों बैठे हैं, क्या शिष्यों से कोई गलती हो गई है। इसी बीच एक अन्य शिष्य ने पूछा कि क्या वो अस्वस्थ है, पर बुद्ध मौन रहे। तभी कुछ दूर खड़ा व्यक्ति जोर से चिल्लाया। बुद्ध आंखें बंद करके ध्यान मग्न हो गए। वो व्यक्ति फिर से चिल्लाया, मुझे प्रवेश की अनुमति क्यों नहीं मिली। इसी बीच एक उदार शिष्य ने उसका पक्ष लेते हुए कहा कि उसे सभा में आने की अनुमति प्रदान की जाए। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, नहीं, वो अछूत है, उसे आज्ञा नहीं दी जा सकती। ये सुनकर शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बुद्ध उनके मन का भाव समझ गए और बोले, हाँ, वो अछूत है। इस पर कई शिष्य बोले, हमारे आश्रम में जात पात का कोई भेद ही नहीं, फिर वो अछूत कैसे हो गया। तब बुद्ध ने समझाया, आज वो क्रोधित होकर आया है। क्रोध से जीवन की एकाग्रता भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति प्रायः मानसिक हिंसा कर बैठता है, इसलिए जब तक वो क्रोध में रहता है तब तक अछूत होता है। इसलिए उसे कुछ समय एकांत में खड़े रहना चाहिए। क्रोधित शिष्य भी बुद्ध की बातें सुन रहा था। पश्चाताप की अग्नि में तपकर वो समझ चुका था कि अहिंसा ही मनुष्य का महान कर्तव्य व परम धर्म है। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कभी क्रोध न करने का प्रण लिया। शिक्षा आशय यह है कि क्रोध के कारण व्यक्ति अनर्थ कर बैठता है और पश्चाताप उसे बाद में होता है, जिसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। असल मायने में क्रोधित व्यक्ति अछूत हो जाता है और उसे अकेला छोड़ देना चाहिए। क्रोध करने से तन, मन और धन तीनों की हानि होती है। क्रोध से ज्यादा हानिकारक कोई और वस्तु नहीं है। भगवान बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते समय उनके कुछ अनुयायी साथ में चलते थे, तो कुछ ज्ञान प्राप्त करके प्रसार के लिए रुक जाते या वापस हो जाते थे। उनके शिष्यों को उनसे वार्तालाप की पूरी छूट रहती थी। इसी छूट का लाभ उठाते हुए एक दिन एक शिष्य ने उनसे कहा, हे महात्मा, आप इस धरती के सबसे बड़े उपदेशक हैं। बुद्ध पर शिष्य की प्रशंसा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने उल्टे उससे पूछा, क्या वो इस धरती के सभी उपदेशकों को जानते हैं। नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, शिष्य ने उत्तर दिया। बुद्ध ने आगे पूछा, क्या आप उनके उपदेशों को जानते हैं। इस बार भी शिष्य का उत्तर नहीं था। इसे सुनकर महात्मा बुद्ध ने कहा, उपदेशकों तथा उपदेशों के ज्ञान के अभाव में मुझे इस धरती का सबसे बड़ा उपदेशक कहना तो मूर्खता है। शिष्य ने शर्मिंदा होकर कहा, मैंने तो आपकी प्रशंसा इसलिए की क्योंकि आपके उपदेश मेरे लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इस पर बुद्ध ने उसे समझाया कि यदि उपदेशों से सहायता मिल रही है तो उन्हें जीवन में उतारकर दूसरों के दुखों को दूर करो। प्रशंसा में व्यर्थ समय नष्ट मत करो। बुद्ध बोले, संसार के दूसरे महात्माओं और उनके उपदेशों की निंदा मत करो। मानवता की सेवा का यह उनका अपना तरीका था। हम जो कहते हैं उसका प्रभाव लोगों पर कभी पड़ता है तो कभी नहीं पड़ता है, मगर हम जो करते हैं उसका प्रभाव लोगों पर हमारे कहने से कहीं अधिक पड़ता है। इस प्रकार बुद्ध ने अपने अनुयायियों को ज्ञान दिया कि पहले वे दूसरों के प्रति दयालु बने, सभी का सम्मान करें और उपदेशों की बजाय अपने कर्म से लोगों की मदद करें।